हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। और आपको हर एक चैप्टर के यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 3, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, राइट। और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 है, एंड इसके अंदर हम कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल, जो कि है राइबोसोम एंड साइटोस्केलेटन, राइट। तो चलते हैं राइबोसोम की तरफ एंड साइटोस्केलेटन की तरफ। तो ये राइबोसोम तो आपको चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, नाम तो सुना होगा, देखा भी होगा, ठीक है। तो जी हाँ, हम चलते हैं राइबोसोम की तरफ, राइट। चले तो फटाफट भाई सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दो। और अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता है। वीडियो को लाइक कीजिए एंड लिंक को शेयर कीजिए अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और पढ़ाई कर सके, राइट। चले तो स्टार्ट करें। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम। क्या पढ़ने वाले हैं? राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो हम देख लेते हैं। चलिए, तो क्या क्या पॉइंट्स होंगे राइबोसोम के बारे में? पहला पॉइंट, राइबोसोम कैसा होता है? ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, ठीक है। ग्रैन्यूल के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, राइट। दूसरा पॉइंट याद रखना है, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। किसमें प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ऑर्गेनेल। इसीलिए हम इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ऑर्गेनेल, क्योंकि ये दोनों में प्रेजेंट है, राइट। उसके अलावा राइबोसोम जो है मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है। क्या है? मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल। क्या मैंने आपको बताया था कि ये क्या है? मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है, एंड ये दोनों सेल में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी एंड यूकैरियोटिक सेल में भी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है, राइट। फिर हम बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है? राइबोसोम एक कंपाउंड स्ट्रक्चर है। ये क्या है? राइबोसोम जो है ये कंपाउंड स्ट्रक्चर है, कंपाउंड स्ट्रक्चर है। किससे मिलकर बना होता है? किससे मिलकर बना होता है? जल्दी बताइए। ये बना होता है आपके आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर। किससे? आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। तो ये बना होता है आरएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। किससे बना होता है? आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं? उसके अलावा और क्या पॉइंट हो सकते हैं इसके?
यहाँ पर हमने बोला है कि ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है, राइबोसोम एक कंपाउंड स्ट्रक्चर है जो कि किससे मिलकर बना होता है, आरएनए एंड प्रोटीन से, राइट। इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए, राइट। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ आरएनए। तो यहाँ देखिए पहले देख लेते हैं, राइबोसोम आर द ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर होता है, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। किसमें देखा गया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, डेंस पार्टिकल्स बाय अ जॉर्ज पैलेट। किसने देखा था, जॉर्ज पैलेट ने, कब, इन 1953। ये पॉइंट को आपको याद रखना है। किसने देखा था, जॉर्ज पैलेट में। किस में देखा था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। कब देखा था, 1953 में, राइट। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे हम आरएनए कहते हैं, एंड अ प्रोटीन, ठीक है। तो किससे मिलकर बना होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से, एंड नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, तभी तो क्या है, मेम्ब्रेन लेस है। क्या है, मेम्ब्रेन लेस। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो अभी नए नए बच्चे आए हैं जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं की है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, राइट। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ राइबोसोम की। तो हम टाइप्स ऑफ राइबोसोम देख लेते हैं। यहाँ पर दो टाइप के राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं, दो टाइप के राइबोसोम होते हैं। एक होता है 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, और दूसरा होता है 80S टाइप ऑफ राइबोसोम, राइट। चलिए, तो हम बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ राइबोसोम। ठीक है, पहला कौन सा है, 70S, एंड दूसरा कौन सा है, 80S, राइट। तो मैं 70S टाइप ऑफ राइबोसोम की बात करूं, किसकी, 70S टाइप की, और यहाँ पर बात करूं 80S टाइप की। तो देखिए 70S टाइप और 80S टाइप राइबोसोम की मैं बात करूंगी, तो उससे पहले आपको याद रखना है, इसमें दो यूनिट्स होती है। एक होती है लार्जर सब यूनिट, एंड दूसरी होती है स्मॉलर सब यूनिट। क्या होती है, स्मॉलर सब यूनिट, राइट। तो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम की जो लार्जर सब यूनिट होती है वो कितने की होती है, 50S की। कितने की होती है, 50S। और वहीं पर स्मॉलर सब यूनिट जो है वो कितने की होती है, 30S की। कितने की होती है, 30S की। वहीं पर मैं बात करूं किसकी, 80S टाइप ऑफ राइबोसोम की, तो यहाँ पर इसकी स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट की मैं बात करूंगी। तो लार्जर सब यूनिट जो है एंड स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट 60S की होती है, एंड स्मॉलर सब यूनिट जो है वो 40S की होती है। कितने की होती है, 40S की, राइट। अब यहाँ पर लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट में S का मतलब क्या होता है, राइट। तो यहाँ पर S का मतलब है, यहाँ पर S का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट, और बोलते हैं, और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, राइट। क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एंड स्वेडबर्ग यूनिट। देखिए तो सिंपल सा है, किसी न्यूमेरिकल के पीछे कुछ वर्ड लग रहा है, m हो गया, s हो गया, राइट। तो वो उसकी क्या होती है, यूनिट होती है। क्या होती है, यूनिट, मतलब इकाई होती है, राइट। तो यहाँ पर s जो है यूनिट है, और इस यूनिट का नाम है स्वेडबर्ग,
ठीक है। स्वेडबर्ग क्यों है? क्योंकि इसको किसने डिस्कवर किया था? स्वेडबर्ग साइंटिस्ट ने, इसलिए इस यूनिट का नाम है स्वेडबर्ग यूनिट, राइट। चलिए अब बात करते हैं भाई कि ये एस या ये जो यूनिट है ये किसको मेजर करती है। जैसे कि हम बात करें मीटर, ठीक है, तो मीटर किसको मेजर कर रही है? लेंथ को मेजर कर रही है, राइट। किलोमीटर किसको मेजर कर रही है? लेंथ को मेजर कर रही है। केजी जो है किसको? मास को मेजर कर रहा है, राइट। तो वैसे ही जो एस है वो किसको मेजर करता है, ठीक है। तो यहां पर जो एस है बेटा, ये जो एस है, यहां पर एस का मतलब है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, है ना। एस का मतलब क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये जो है ना, ये डायरेक्टली मेजर करता है किसको? ये डायरेक्टली मेजर करता है किसको? मैंने क्या बोला था? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली मेजर करता है सेडिमेंटेशन को, और बोल सकते हैं फॉलिंग स्पीड को। किसको? फॉलिंग स्पीड को, ठीक है। एंड इनडायरेक्टली मेजर करता है किसको? इनडायरेक्टली मेजर साइज एंड डेंसिटी, इनडायरेक्टली मेजर साइज एंड डेंसिटी। क्यों? क्योंकि जिसका साइज ज़्यादा है वो ज़्यादा जल्दी नीचे पहुंचेगा, ठीक है, और जिसका साइज छोटा है वो धीरे, या जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो ज़्यादा जल्दी नीचे पहुंच जाएगा, एंड जिसकी डेंसिटी है वो धीरे धीरे नीचे है, ठीक है। तो एस का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट है, ये डायरेक्टली मेजर करता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को और फॉलिंग स्पीड को, एंड इनडायरेक्टली मेजर करता है साइज एंड डेंसिटी को, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो अब इसके अलावा मैं आपको कुछ पॉइंट बताती हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ आपको पॉइंट बताऊंगी जो कि आपको याद रखने हैं, राइट। चलिए, तो यहां पर ये जो एस टाइप 70S टाइप का राइबोसोम होता है, ये किस में प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। किस में प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल। एंड किस में होगा? एंड होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड किस में होगा? क्लोरोप्लास्ट में। एंड किस में होगा? क्लोरोप्लास्ट में, राइट। वहीं पर मैं बात करूं 80S टाइप ऑफ राइबोसोम की, तो यहाँ ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में 70S टाइप भी होता है एंड 80S टाइप भी होता है। तो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में 80S टाइप होता है और उसके माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लाज्म में कौन सा होता है? 70S टाइप का। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात आती है राइबोसोम बनता कहाँ है ना। अब सिंपल सी बात है मैम, आपने पढ़ाया कि गोल्जी अपैरेटस जो है या गोल्जी बॉडी है, ये कहाँ बनता है? ये बनता है मैम आपका आपका लाइसोसोम जो है वो गोल्जी अपैरेटस में बनता है एंड वैक्यूल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपने ये बात भी बोला था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने बनाया है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने। तो इसको किसने बनाया? तो ये कहाँ बना है? ये बना है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस ने किसको बनाया है? राइबोसोम को। किसको? राइबोसोम को। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो देखिए राइबोसोम कहाँ बनाए? किसने बनाया है? तो ये पॉइंट याद रखना,
सिंथेसाइज इन न्यूक्लियोलस। कहाँ पर? सिंथेसाइज इन न्यूक्लियोलस, राइट। इतना क्लियर हुआ है या नहीं, जल्दी बताइए। तो देखिए, द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s while the prokaryotic ribosome are 70s। ठीक है, each ribosome has 2 subunits, larger and smaller subunit, जैसे कि आपको दिख रहा है इस फिगर में। तो यहाँ पर ये जो है ये लार्जर सब यूनिट है एंड दिस वन इज स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर ये अलग अलग है, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। अब जब मैं मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम के बारे में तो सुना है सबने, Mg+2, राइट। जब मैं मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगी तो लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट जो है वो क्या हो जाएंगी? अटैच्ड हो जाएंगी और क्या बना लेगी? ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, राइट। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, ये लार्जर सब यूनिट है, हाँ इस तरीके से हम बनाते हैं, राइट। ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये क्या है? लार्जर सब यूनिट, राइट। और ये क्या है? स्मॉलर सब यूनिट। ये क्या है? स्मॉलर सब यूनिट। तो बेटा जैसे ही मैं मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगी, कहाँ बढ़ाऊंगी? साइटोप्लाज्म में, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जैसे ही Mg+2 का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ेगा तो ये रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पर लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट के बीच में क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट। वहीं पर अगर मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन कम होता है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? रिएक्शन जो है वो कहाँ चली जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ। लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट जो है वो अलग अलग हो जाएगी, राइट। चलिए अब बेटा याद रखना, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, मैं ये पहले भी बना चुकी हूँ, बट इसमें आपको याद रखना है ये वाला पार्ट जो है ये क्या है? RNA। ये क्या है? RNA, राइट। और ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है ये क्या है? प्रोटीन। येलो वाला पार्ट क्या है? प्रोटीन। इन दोनों से मिलकर क्या बना हुआ है? राइबोसोम। इन दोनों से मिलकर क्या बना हुआ है? राइबोसोम, राइट। इतना क्लियर है या नहीं? तो अगर ये 70s टाइप का राइबोसोम है तो ये कौन सी यूनिट हो जाएगी? जल्दी बताइए। ये हो जाएगी 50s। 50s हो सकती है, ये 60s हो सकती है लार्जर सब यूनिट। और स्मॉलर सब यूनिट कितनी हो सकती है? 30s और 40s। क्लियर है? जल्दी बताइए, इतना क्लियर है या नहीं? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इनका कहना है द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम आर 60s एंड 40s while the 70s राइबोसोम की जो लार्जर सब यूनिट है वो 80s होगी, 50s होगी एंड जो स्मॉलर सब यूनिट है वो कितनी होगी? 30s। क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? बताइए क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? तो देखिए इन्होंने बोला है यहाँ पर कि यहाँ पर S का मतलब है स्वेडवर्ग्स यूनिट, स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इट इज इनडायरेक्टली मेजर द डेंसिटी एंड साइज। लिख दिया भाई उन्होंने खुद ही, मैं क्या ही बोलूँ, खुद लिख दिया उन्होंने। अब देखिए बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स। तो 70s राइबोसोम एंड 80s राइबोसोम दोनों किससे मिलकर बना हुआ है? 2 सब यूनिट से, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो राइबोसोम होता है वो फ्री भी हो सकता है या किसी के साथ बाउंड भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि राइबोसोम जो है ऑर्गेनेल के अंदर भी रह सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर एक बात आपको यहाँ लिखवाऊं, ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि किसी ऑर्गेनेल के अंदर रहता है, ठीक है, मतलब ऑर्गेनेल, ठीक है। ये क्या है? ऑर्गेनेल विथ इन ऑर्गेनेल। इस पॉइंट का मतलब क्या है मैम? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो मैं हूं ना समझाने के लिए।
ऑर्गेनेल का मतलब क्या है? राइबोसोम। यहाँ पर इस ऑर्गेनेल का मतलब है राइबोसोम। विथिन ऑर्गेनेल का मतलब क्या है कि ये किसके अंदर रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ये भी तो ऑर्गेनेल है, और एक ऑर्गेनेल दूसरे ऑर्गेनेल के अंदर रह रहा है, तो इसको हमने क्या बोला? ऑर्गेनेल विथिन ऑर्गेनेल। क्या है? ऑर्गेनेल विथिन ऑर्गेनेल। इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं? इतना बताइए, हुआ? चलिए, तो हमने देखा था कि मैम आपने पढ़ाया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आपने पढ़ाया था टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहां पर आपने पढ़ाया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था। तो ये किस बेसिस पे पढ़ाया था? तो आपने बोला था मैम जैसे कि आपकी ये हाथ है, तो इस पे ये क्या प्रेजेंट है? वॉच प्रेजेंट है। तो वॉच ये इस वाली सरफेस को क्या बना रही है? रफ बना रही है। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया? रफ, और ये क्या हो गया? स्मूथ। तो ये रफ जो वॉच है वो क्या था वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर? क्या था? राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम जो है वो किसी के साथ बाउंड भी हो सकता है और फ्री भी प्रेजेंट हो सकता है। साइटोप्लाज्म में वो फ्री भी प्रेजेंट हो सकता है, या किसी ऑर्गेनेल के साथ वो बाइंड भी हो सकता है, राइट। तो अगर मैं राइबोसोम की बात करूं, तो राइबोसोम जो है ये कैसा हो सकता है? फ्री। ये कैसा हो सकता है? फ्री एंड बाउंड। बाउंड का मतलब किसी के साथ बंधा हुआ है, किसी के साथ अटैच्ड है, ठीक है। फ्री, अगर ये फ्री है ना बेटा, तो ये एक्ट करेगा एज अ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, जिसे हम एंजाइम कहते हैं। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, जिसे हम एंजाइम कहते हैं, और इस एंजाइम का नाम है राइबोजाइम। ठीक है, क्या है? राइबोजाइम, राइट। ये बाउंड किसके साथ होगा? जल्दी बताइए, किसके साथ बाउंड रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बनाता है? ये रफ। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बनाता है? रफ। तो ये क्या हो जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। इतना क्लियर हुआ? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? जल्दी बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? तो देखिए भाई, अब नेक्स्ट है हमारा साइटोस्केलेटन। तो खुद बोल रहा है साइटो का मतलब क्या होता है यहाँ पर? सेल। साइटो का मतलब क्या है? सेल। स्केलेटन का मतलब क्या है? स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। स्केलेटल का मतलब, स्केलेटन का मतलब स्केलेटल। तो देखिए, एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर consisting of microtubule, microfilaments and intermediate filaments present in the cytoplasm is collectively referred to as cytoskeleton। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जैसे कि हमारे शरीर का एक स्केलेटल सिस्टम है ना, जो कि बोन्स एंड कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है, वैसे ही सेल का भी क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम। तो उसे हमने क्या कहा? साइटोस्केलेटन। क्या कहा? साइटोस्केलेटन। पहले के साइंटिस्ट जो थे वो ये सोचते थे कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल है वो साइटोसोल में फ्रीली पड़े हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका कोई एक फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, उनकी एक लोकेशन नहीं है, तो वैसे ही फ्रीली ऐसे मूव करते रहते हैं साइटोप्लाज्म में। बट बाद में पता चला कि जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि
सेल के अंदर भी उसका स्केलेटल सिस्टम होता है जो कि चीज़ों को होल्ड करके, ऑर्गेनेल को अपनी प्लेस पे होल्ड करके रखता है, राइट। हमारे बॉडी के अंदर एक पोजीशन है, लिवर की एक पोजीशन है, किडनी की पोजीशन है, लंग्स की पोजीशन है, हार्ट की पोजीशन है, और इन सबको कवर किया है हमारे एक स्केलेटल सिस्टम ने, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है। वैसे ही हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन की, मतलब सेल के स्केलेटन की, राइट। तो साइटोस्केलेटन या सेल्स का स्केलेटन जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। किससे मिलके बना हुआ है? माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए। तो यहाँ पर देखिए, साइटोस्केलेटन in a cell are involved in many functions such as mechanical support, motility मतलब movement, maintenance of the shape of the cell। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, तो पहले तो बात आती है साइटोस्केलेटन की। तो साइटोस्केलेटन का मतलब क्या है, जल्दी बताइए। साइटोस्केलेटन का मतलब क्या है? स्केलेटल सिस्टम या skeletal system of cell किससे मिलकर बना हुआ है? made up of माइक्रोफिलामेंट। माइक्रो का मतलब छोटा, फिलामेंट का मतलब, फिलामेंट समझ रहे हैं ना, प्रोटीनेशियस फिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। इन तीनों से मिलकर क्या बना हुआ है, जल्दी बताइए। स्केलेटल सिस्टम। किसका? हमारा नहीं, सेल का। किसका? सेल का, राइट। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन की अगर मैं बात करूं तो क्या फंक्शन होगा साइटोस्केलेटन का? जल्दी बताइए, क्या फंक्शन होगा साइटोस्केलेटन का? तो पहला तो क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेल को शेप प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड कर रहा है? मोटिलिटी, ठीक है। तो मैकेनिकल सपोर्ट हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, मेंटेनेंस, शेप, ये सारी चीज कौन प्रोवाइड कर रहा है आपका? जल्दी बताइए। साइटोस्केलेटन। कौन प्रोवाइड कर रहा है? साइटोस्केलेटन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? जल्दी बताइए, क्या स्क्रीनशॉट ले लिया है? ओके, जल्दी बताइए। तो हम देखते हैं, पूरा एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से यहाँ पर माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल का क्या फंक्शन होता है, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, राइट। चलिए, तो स्टार्ट करें, आपकी परमिशन है, बताइए। ओके, चलिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? पहला है आपका माइक्रोफिलामेंट। क्या है? माइक्रोफिलामेंट। राइट। दूसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। खुद ही बोल रहा है इंटरमीडिएट, मतलब मैं किसी के बीच में हूं, किसी के बीच में हूं। तो माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड आखिरी है आपका माइक्रोट्यूब्यूल। क्या है? माइक्रो
माइक्रो ट्यूब्यूल। बेटा देखिए यहाँ पर माइक्रो का वर्ड है स्मॉल, ठीक है, ट्यूब्यूल का मतलब है ट्यूब, फिलामेंट का मतलब है फिलामेंट। फिलामेंट क्या है? एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मैं फिलामेंट बनाऊं, यहाँ पर क्या बनाऊं? फिलामेंट बनाऊं, तो मैं माइक्रो फिलामेंट को कैसा बनाऊंगी? देखिए ऐसा, क्योंकि ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। होता ये भी सिलिंड्रिकल है, ये भी सिलिंड्रिकल होता है, बट ये सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? सॉलिड स्ट्रक्चर, राइट। तो ये कैसा दिख रहा है आपको? सॉलिड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहां पर आपका फिलामेंट जो है ये कैसा होगा? सॉलिड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइक्रो फिलामेंट। ये क्या हो गया आपका? माइक्रो फिलामेंट। वहीं पर मैं माइक्रो ट्यूब्यूल की बात करूं तो माइक्रो ट्यूब्यूल जो है ये कैसा है? होलो स्ट्रक्चर है। कैसा है? होलो स्ट्रक्चर, राइट। जैसे कि पाइप होता है अंदर से होलो, राइट। तो ये कैसा होगा? होलो। ये कैसा होगा? होलो। और ये कैसा होगा? सॉलिड, राइट। ये कैसा होगा? सॉलिड। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो भी कैसा होता है? सॉलिड। इंटरमीडिएट फिलामेंट भी कैसा होता है? सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? सॉलिड। तो ये भी कैसा स्ट्रक्चर है? जल्दी बताइए, ये भी कैसा स्ट्रक्चर है? सॉलिड। ठीक है, चलिए अब सिंपल सी बात है, ये लंबे लंबे से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तो हम इनकी लेंथ की बात भी करेंगे, है ना। बिना लेंथ के बात करें तो हम रुक नहीं सकते, तो हम लेंथ की बात भी कर लेते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट का जो लेंथ होता है बेटा वो कितना होता है? यहाँ पर माइक्रोफिलामेंट का जो लेंथ है वो कितना होता है? 6 नैनोमीटर टू 7 नैनोमीटर। कितना होता है? 6 नैनोमीटर टू 7 नैनोमीटर। एंड नैनोमीटर जो है उसका, अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगी तो क्या करूंगी? 10 रेज़ दी पावर -7 या 9, जल्दी बताइए। मतलब 6 इंटू 10 रेज़ दी पावर -9 टू 7 इंटू 10 रेज़ दी पावर -9 मीटर। क्या बोलूंगी मैं? मीटर, राइट। वहीं पर अगर मैं इंटरमीडिएट फिलामेंट की लेंथ की बात करूं बेटा तो ये होता है 12 नैनोमीटर टू 14 नैनोमीटर। कितना होता है? 12 नैनोमीटर टू 14 नैनोमीटर। वहीं पर मैं माइक्रो ट्यूब्यूल की बात करूं तो माइक्रो ट्यूब्यूल जो होता है ये कितना होता है? जल्दी बताइए। ये होता है आपका 18 नैनोमीटर टू 21 नैनोमीटर। कितना होता है? 18 नैनोमीटर टू 21 नैनोमीटर। क्लियर है? अब बात करती हूँ ये बने किससे होते हैं, है ना। सिंपल सी बात है, अभी मैंने बोला कि ट्यूब्यूल है, फिलामेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है, तो किससे बने हैं? प्रोटीन से बने हैं। किससे बने हैं? प्रोटीन से। तो हम बात करते हैं प्रोटीन की। किसकी बात करते हैं? प्रोटीन की। तो ये जो माइक्रोफिलामेंट है ये बना होता है एक्टिन एंड मायोसिन से। एक्टिन एंड मायोसिन क्या है? फिलामेंट्स है, प्रोटीन है, ठीक है। किससे बना होता है? एक्टिन एंड मायोसिन से। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है बेटा ये वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किससे? वेरियस टाइप, या मैं सीधे ऐसे लिख दूं, मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन। किससे मिलकर बने होते हैं? मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन लाइक कैरेटिन। कैरेटिन का नाम सुना है? लाइक कैरेटिन, ठीक है, ल्यूमिन। ये जो है ये प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। तो इनसे क्या बनता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। वहीं पर मैं माइक्रो ट्यूब्यूल की बात करूं तो माइक्रो ट्यूब्यूल जो है वो बना होता है मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। किससे मिलकर बना होता है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। किससे मिलकर बना होता है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, राइट। इतना क्लियर हुआ
या नहीं, जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं। अब मैं बात करती हूँ इनके फंक्शन की। किसकी बात करती हूँ? फंक्शन की। तो हम फंक्शन देख लेते हैं, इनका फंक्शन क्या होगा, जल्दी बताइए। ये क्या करेंगे? चेंज शेप ऑफ द सेल, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज शेप ऑफ द सेल। इससे पहले एक और पॉइंट लिख लो, ठीक है, कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टाइल है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं है, तो ये पॉइंट भी लिख लो। चलो लिख लेते हैं हम लिख लेते हैं ये चीज भी। तो यहाँ पर जो फिलामेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? फिलामेंट कैसा होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल। फिलामेंट कैसा होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल। इंटरमीडिएट फिलामेंट कैसा होता है? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। ये कैसा होगा? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। बस ये याद रखना है आपको, फिलामेंट कॉन्ट्रैक्टाइल है, बाकी ये दोनों कैसे होते हैं? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। ये भी कैसा होगा? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। ठीक है। अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, किसकी बात करूं? फंक्शंस की। तो फंक्शन में पहला फंक्शन होगा यहां पर, पहला फंक्शन क्या है? चेंजेस शेप ऑफ द सेल। तो सेल में जो चेंजेस आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बड़ा होता है, छोटा होता है ना, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं वो किसके वजह से हो रहा है? माइक्रो फिलामेंट की वजह से। दूसरा, इन्वॉल्व इन सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस। ये चीज हम कहाँ पढ़ते थे? ये पढ़ते थे हम प्लांट फिजियोलॉजी में। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस, ये हम पढ़ते थे प्लांट फिजियोलॉजी में। ठीक है। ये साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्यों होती है? इसकी वजह से कि सेल के अंदर कुछ मटेरियल आया, राइट। तो ऐसा तो है नहीं कि हम पार्शियलिटी करेंगे तो सेल के हर एक जो लोकेशन है, जो पोजीशन है, वहाँ तक, हर एक ऑर्गेनेल तक वो चीज़ें पहुँचनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है? साइटोप्लाज्म का जो फ्लूइड मैट्रिक्स है उसका सर्कुलर मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से जो भी मटेरियल है, मिनरल्स है, आयंस है, गैसेस हैं, उसका क्या हो? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो। किसके अंदर? सेल के अंदर, राइट। वहीं पर इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करूं मैं, तो ये क्या होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है, इनका फंक्शन क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। पहला फंक्शन है, ये क्या है? ये करता है इन रिस्पॉन्सिबल या हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर। जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा ये क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना। ठीक है। तो ये क्या बनाता है? न्यूक्लियर लैमिना बनाता है। एंड ये क्या है? परमानेंट फिक्सर है सेल का, कि ये हर चीज को क्या करता है? अपनी जगह पर जोड़ के रखता है। जैसे कि एक ऑर्गेनेल है, दूसरा ऑर्गेनेल है, तो इन ऑर्गेनेल के बीच में कौन है? इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो कि इनकी पोजीशन को फिक्स रखता है। इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? परमानेंट फिक्सर ऑफ सेल, राइट। वहीं पर मैं माइक्रोट्यूब्यूल की बात करूं तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो क्या करता है? यहाँ पर मेंटेन करके रखता है क्या? शेप ऑफ द सेल। मेंटेन शेप ऑफ द सेल, क्योंकि ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। ठीक है। शेप ऑफ द सेल। अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर आप सेल डिवीजन पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? सेल डिवीजन। तो आप पढ़ोगे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं वहां पर। क्या बनते हैं? स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है। तो वहां पर आप पढ़ोगे कि एनाफेज में यही स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो सेपरेट करते हैं किसको? क्रोमोसोम को, राइट। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट है
क्या होगा, इन्वॉल्व या इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ, इन्वॉल्व इन मूवमेंट of chromosome during anaphase of cell cycle, during anaphase of cell cycle, ठीक है। तो सेल साइकिल में जो एनाफेज होता है उसमें क्रोमोसोम के मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपके माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। अब यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका क्या है कि ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं पार्टिकल का, ठीक है, मूवमेंट ऑफ सेल और पार्टिकल बाय सीलिया एंड फ्लैचेला, ठीक है। तो ये हेल्प करते हैं किसमें, मूवमेंट ऑफ सेल और पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ सेल और पार्टिकल बाय सीलिया और फ्लैजेला। तो आप लिख लेना यहां पर नीचे बाय सीलिया एंड फ्लैजेला, राइट, क्लियर है। और मैंने आपको बताया था कि क्या जो आपके प्रोटीन्स है उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और ये ट्रांसफर होते हैं कहाँ पर, गोल्जी अपैरेटस में। तो मैंने बोला था मोटर प्रोटीन होता है जो कि क्या करता है, इन वेसिकल को लेकर जाता है कहाँ से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेकर गोल्जी अपैरेटस। तो यहाँ पर इनके बीच में एक ब्रिज बनने की जरूरत है और उस ब्रिज का काम कौन करता है, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपके जो गोल्जी अपैरेटस है इनके बीच में एक जो ब्रिज बनाने का काम है वो किसका है, माइक्रोट्यूब्यूल का, किसका, माइक्रोट्यूब्यूल का, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलिए। तो ये आपका हो ही गया था। तो ये देखिए स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है सेल की, राइट। ये क्या है, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है माइक्रोट्यूब्यूल, ये क्या है माइक्रोट्यूब्यूल। और देखो हॉलो दिख रहा है, हॉलो अंदर से खोखला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये खोखला है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये क्या हो गए, राइबोसोम, ये क्या हो गए, राइबोसोम। और देखिए यहाँ पर ये देखिए इंटरमीडिएट फिलामेंट का काम कौन कर रहा है, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो यहाँ पर ये क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इतना क्लियर है। तो यहाँ पर सेल के अंदर हर एक ऑर्गेनेल के पोजीशन को मेंटेन करके रखना और सेल के शेप को मेंटेन करके रखने का काम किसका है, साइटोस्केलेटन का। तो ये सारा का सारा क्या है, साइटोस्केलेटन। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें YouTube चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोज़ एंड लाइव वीडियोज़ अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो आपको क्या करना है, पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली गूगल पे जाना और टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा और इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक के हर एक क्लास के यहाँ पर कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल रहेगी। और स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होती है यहाँ पर, जिस प्लेलिस्ट में इंक्लूड होता है एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी, एडवांस थ्योरी, एनसीईआरटी सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसके अलावा आप यहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है,
हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेस आपको हिंदी में अवेलेबल रहते हैं, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेस आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराता है मैग्नेट ब्रेन्स? क्या स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड्स की तैयारी भी कराता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, आपने सही सुना और मैंने यही कहा, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।